नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो ये वीडियो देखो। आप ये चीजें जरूर कर लेना अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले, वरना आप लोगों के पास नोटिसेस आ सकती हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर मैंने गलती कहाँ पे करी है और किन डॉक्यूमेंट्स को मैंने इकट्ठा नहीं किया है। तो ये सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा और ये बहुत ही जरूरी वीडियो है। तो अपने जो भी टैक्स पेयर फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली में जो लोग भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल करने जा रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों, वो है आपका पैन और आधार। आपका पैन कार्ड मस्ट है, क्योंकि तभी आप लोगों का लॉगिन हो पाएगा आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अगर आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो पैन कार्ड बनवा लीजिए, और पैन कार्ड बनवाने के बाद आप लोगों का पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आपके पैन कार्ड पर भी सेम नंबर देना होगा जो आपके आधार कार्ड पे है। इससे आप लोगों को ज़्यादा ओटीपीज़ वाले झंझट से नहीं गुजरना पड़ता है। सिंपल सा एक वेरिफिकेशन होता है जिससे कि आपका दोनों डॉक्यूमेंट से एक नंबर लिंक्ड होता है और आप आराम से सारी चीज़ें कर पाते हो। तो आप ये चीज़ें ज़रूर कर लेना। दूसरा चीज़ कि आप अगर एम्प्लॉयी हो, ठीक है, चाहे आप गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, तो अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करके फॉर्म 16 ले लो, क्योंकि वो आप में सैलरी डिपॉज़िट करता है, तो आपके टैक्सेस वगैरह काट करके करता है। तो वो कितना कटा है, क्या है, कैसे है, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर आपका ईपीएफ में है तो ईपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन गया है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। तो फॉर्म 16 में वो सारी डिटेल आपकी रहती हैं। अब दूसरी चीज़ दोस्तों कि फॉर्म 16 ए ये आप लोगों को आपका बैंक देगा। अगर आपका सैलरी अकाउंट है या फिर अगर आपका जनरल सेविंग अकाउंट है, तो उसमें होगा क्या कि आपकी सारी डिटेल होगी, जैसे कि आपका क्या-क्या कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे टीडीएस कटा हुआ है, कहाँ-कहाँ से चीज़ें आई हैं। तो वो फॉर्म 16 ए में आप लोगों की बैंक से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे वो, क्योंकि अगर आप फॉर्म 16 देखते हो तो वहाँ पे केवल आपका एम्प्लॉयर ही अपनी तरफ से जितनी भी चीज़ें हो सकता है देगा। लेकिन फॉर्म 16 ए एम्प्लॉयर का और साथ में बैंक आप लोगों की तरफ से जो भी डिपॉज़िट हुए होते हैं, उन सभी का मिला करके आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो इन सभी को एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, ये सभी एक दूसरे में मैच होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के अलग-अलग सोर्सेज़ हैं जो आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डिपॉज़िट करते हैं। जैसे कि अभी बैंकों में आपका कोई डिपॉज़िट होगा, तो उससे अगर आपने कुछ एफडी वगैरह से बनाया होगा तो वो डिपॉज़िट हुआ होगा। आपकी आरडी एग्ज़िट होकर के डिपॉज़िट हुई होगी मैच्योरिटी पे। साथ ही अगर आपने पोस्ट ऑफिस या फिर ऐसी कहीं इन्वेस्टमेंट करे होंगे, जैसे कि आप कॉर्पोरेट एफडीज़ वगैरह में जाते हो, तो वहाँ से अगर आपका पैसा डिपॉज़िट हुआ होगा तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के थ्रू आपको वो चीज़ें पता चल जाएँगी। अगला डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, वो होता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, यानी कि एआईएस जिसे आप लोग कहते हैं। इसमें आप लोगों की सारी डिटेल होती है, आप लोगों के बैंकों से आई हुई डिटेल, आप लोगों के कैपिटल गेन्स, एवरीथिंग, आपके इंटरेस्ट, आपके डिविडेंड वगैरह, ये सब कुछ एआईएस में होते हैं। और ये आप लोगों का सब कुछ का एक निचोड़ होता है जिससे आप लोगों को मैच करना होता है। ठीक है? आप लोगों के टीडीएस कटे हुए हैं, आप लोगों के टीसीएस कटे हुए हैं, वो सब कुछ आप लोगों का यहाँ पे एआईएस में, आपके पैन कार्ड से रिलेटेड जितने भी ट्रांज़ैक्शन होते हैं, वो एआईएस में रिफ्लेक्ट होते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सोर्सेज़ होते हैं, जहाँ से हमारे टैक्सेस उसी समय कट जाते हैं, हमारे पैसा आने से पहले। तो एआईएस में वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे इंटरेस्ट इनकम हो, चाहे आपकी बैंकिंग से हो या फिर अदर किसी सिक्योरिटीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, वहाँ से डिपॉज़िट हो, एआईएस में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा और यही डॉक्यूमेंट आप लोगों को सभी के साथ मैच करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते समय पूरा तैयारी करनी है। और दोस्तों फॉर्म 26 एएस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आप लोगों के बहुत सारे टैक्सेस बचाता है, क्योंकि कई बार होता है दोस्तों कि आप लोगों के टैक्सेस जो हैं वो अगर आप कुछ बाई करते हो तो वहाँ पे डिडक्ट कर लिए जाते हैं, उसी समय डिडक्ट कर लिए जाते हैं। और वो जितने भी क्रेडिट होते हैं, आपके टैक्स जितने भी क्रेडिट होते हैं टीडीएस से, टीसीएस से, जैसे कि अगर आप कार खरीद रहे हो तो वहाँ पे अगर आपका टीसीएस लगा हुआ है, तो वो आप लोगों का फॉर्म 26 एएस में क्रेडिट होकर के दिखेगा। यानी कि उन पैसों से मान लीजिए आपकी लायबिलिटी 1 लाख रुपए टैक्स की बनती है और फॉर्म 26 एएस में वो सारी चीज़ें आपकी दिख रही है, टीडीएस इतना जमा हुआ है, टीसीएस इतना जमा हुआ है। मान लीजिए 20-30 हज़ार रुपए आपका टीडीएस, टीसीएस मिला करके है, तो कुल मिला करके आपको जो टैक्स की लायबिलिटी बनेगी वो 80,000 बनेगी। तो टैक्स क्रेडिट आप लोगों में इतना बनता है, तो आप
फॉर्म 26 एएस को भी एक बार डाउनलोड करके अपने एआईएस से मैच कर लीजिए। अब दोस्तों कैपिटल गेन क्या होता है, जैसे कि अगर आप लोग कोई इक्विटी में कोई बाइंग कर रहे हो, कोई सेलिंग कर रहे हो, या फिर अगर आपने कोई रियल एस्टेट खरीदा बेचा है, क्योंकि कई बार फ्लैट्स वगैरह बेचते हैं तो वहां पे हमें लॉस हो जाता है। हमने 10 लाख रुपए का कोई फ्लैट खरीदा, अब उसको कोई 11 लाख 12 लाख रुपए में खरीदने को तैयार नहीं है, ठीक है, तो उसको हम 9 लाख 8 लाख में सेल करते हैं तो 2 लाख का हमें नुकसान हुआ। अगर हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो वहां पे अगर लॉस हुआ है, अगर हमारा यू नो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स करते हैं तो वहां पे अगर हमारा लॉस हुआ है, तो कैपिटल गेन्स वाले सेक्शंस में जाकर के ये सारी चीजें आप देख सकते हो, और अपने जो भी लॉसेस हैं उनको आने वाले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगर आप लोग एक टैक्सेबल इनकम में आते हो और अगर आप लोगों का लॉसेस हैं, तो इन नेगेटिव आउटफ्लो को दिखा करके आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपकी इनकम 12 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए का आपने एफएनओ में लॉस किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस किया है, या फिर अगर आपका किसी भी तरीके से कैपिटल गेन में लॉस हुआ है 2 लाख रुपए तक का, तो आप लोग यहाँ पे 2 लाख का छूट ले सकते हो। 10 लाख की इनकम दिखा करके जो भी टैक्स बनता है उस पे आप दोगे। और अगली चीज, अगर आपने कहीं भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करी है तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो आप लोगों के रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के क्लेम कर सकते हो, और जब भी आप लोगों से उसकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाए कि हाँ भैया ये आप किस सेक्शन में कर रहे हो, तो आपके पास वो इन्वेस्टमेंट का प्रूफ हो कि हाँ हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, इस तरीके से हम यहाँ पे आपसे क्लेम मांग रहे हैं। तो आप अपने जो भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे एटीडी में, चाहे एटीजी में, या फिर एटीडीडी में, चाहे आप इंश्योरेंसेज में डाल रहे हो, पीपीएफ में पैसा डाल रहे हो, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हो, तो इन सभी का आप लोगों को इकट्ठा करके रख लेना है कि हाँ भैया हमने इतना क्लेम लेना है इन इन सेक्शंस में। अगर आप सेक्शन वाइज क्लेम करते हो तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो, इन इनकम पे टैक्स बचा सकते हो। तो इन चीज का सर्टिफिकेट्स वगैरह, या फिर आप लोग अपने पूरी इंफॉर्मेशन निकाल करके रख लेना अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। अब दोस्तों, आप लोग अगर फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर आपने ऐसे क्रिप्टोज वगैरह में इन्वेस्टमेंट करे हैं, तो वहां पे आप लोगों का रिफ्लेक्ट होता है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे गया है। अगर आपके बैंक से ट्रांसफर हुए हैं पैसे किसी वॉलेट्स में, तो वो चीजें आपको दिखती हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपका कहीं से भी, ध्यान रखना, कहीं से भी फॉरेन से पैसा आया हुआ है, तो वो जानकारी आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है, क्योंकि अगर आप उसकी जानकारी नहीं देते हो तो आने वाले 1 से 2 सालों में, 3 सालों में, फ्यूचर में चल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोगों के पास नोटिस जरूर भेजेगा। तो अगर आपका फॉरेन इक्विटी में कहीं भी इन्वेस्टमेंट है, वहां से किसी तरीके का डिविडेंड मिला है, और उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों के यू नो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे एआईएस में नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप लोग उसके इंफॉर्मेशन अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जरूर देना। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे देना है, तो आप कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ो, सीए को पकड़ो, और उससे ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करो और बोलो कि इन सभी को अपडेट करो। और सबसे आखिरी चीज, क्योंकि इतना सब कुछ कर लिया आप लोगों ने, अगर ये नहीं किया तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। वो ये है कि आप लोगों के पास कितने बैंक अकाउंट्स हैं। और इस समय लोग कई सारे बैंक अकाउंट्स रखते हैं, नो डाउट बहुत सारे फायदे भी होते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। तो उन सभी बैंक अकाउंट्स के डिटेल आप लोगों को आईएफएससी कोड के साथ, ब्रांच के साथ, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते समय फर्स्ट सेक्शन में ही सारे कुछ दे देना है कि हाँ हम ये अकाउंट है और कौन सा प्राइमरी अकाउंट आपको रखना है। वीडियो में इतना ही है, लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए उस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।